हेलो, वेलकम टू मैग्नेट अकेडमी। मैग्नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। विद कॉन्सेप्ट हम बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, यानी 25 पुस्तकों का जो सीपी है वो 20 पुस्तकों के एसपी के बराबर है। तो यहां से हम देखें तो सीपी अपॉन एसपी हमारा जो निकल के आएगा 20/25। तो ये कर दे हम तो कितना आ जाएगा 4/5। हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 4/5 में से, यानी हम सीपी हमारा 4 है और एसपी 5 है, तो हम कितना फायदा ले रहे हैं 1 रुपए का फायदा ले रहे हैं। कहां से 4 रुपए से इंटू 100 कर दीजिए, काट दीजिए, यहां से कितना आ गया 25%। तो हमें यहां से मिल जाएगा 25% हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल है, एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। उसमें एक छोटा सा छिद्र होने के कारण टंकी 20 घंटे में, तले में छिद्र होने के कारण टंकी जो है 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो छिद्र के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी। अब भाई ऐसे तो टंकी जो है 18 घंटे में भर रही थी, लेकिन जब छिद्र है तो 20 घंटे लग जाते हैं उसको भरने में। तो छिद्र अकेला जो है उस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो बहुत ही अच्छे से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक नल ए है जो कि टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, लेकिन जब यह टंकी एक दो नलों के साथ, यानी इसमें से एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है, इन दोनों के साथ चलती है, तो टंकी को खोला जाता है। तो उस स्थिति में ये 20 घंटे का समय लेती है। इनका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 180। तो यहां से आ जाएगा 20 9 180, सॉरी 18 का 180 और ये 20 9 180। एक चीज हमें पता चल गई, यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो 10 है और बी की क्षमता कितनी, ए प्लस बी की दोनों की क्षमता है 9। और यहाँ पे जो ये है ये खाली करना, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि बी नल मान लेते हैं खाली करना, और ये भर रहा है तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अब ये बताइए अगर इसकी क्षमता 10 है तो इसका मतलब यहाँ इसकी क्षमता 10 नहीं है और इसकी क्षमता कितनी नहीं है 1, यानी कि 1 खाली कर रहा है, ये 10 भर रहा है, तभी तो इन दोनों को मिला के आपके पास 9 क्षमता बचती है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि इसकी जो क्षमता है 1 है और इसकी क्षमता है 10। अब ये टोटल मान लो कि हमारे टंकी में जो पानी है 180 लीटर, क्योंकि जो एलसीएम आता है वही उसकी क्षमता हो जाती है टोटल। तो हमें खाली करवाना है उस छिद्र से। तो मान लो कि टंकी पूरी भरी, उन्होंने कहा तो छिद्र के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी। तो छिद्र भाई एक खाली करवाना है 1 मिनट में 1 लीटर, तो 180 लीटर देखा जाए तो एक टोटल कितना 1 से डिवाइड करो तो 180 घंटे। तो आंसर इसका आ जाएगा 180 घंटे, यानी 180 घंटे में ही ये खाली करेगा। ठीक है, तो ये 180 घंटे में ही खाली करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुवर्ती बेलन का आयतन 12320 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर मापी गई है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बेलन एक सिलेंडर है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो बेलन का आयतन होता है πr² होता है, πr²h। इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 12320। तो आप यहाँ इसको हम हटाते हैं, इसकी जगह पर रख देते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r², तो आपको जो है निकालना है, त्रिज्या निकालनी, तो r² ऐसे रहने दीजिए इनटू h 80 दिया गया है ऊंचाई, इसको यहाँ से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ लगाते हैं इक्वल और ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 8 से काटते हैं इसको, 8 से कितना जाएगा 8 के 8 बचे 4 हो गए 43, 8 पंजे 40 बचे 3 हो जाएगा 32, तो 8 चौक 32। अब 22 से काटते तो सीधा कट जाएगा 22 7 154,
तो यहाँ 7 है, ये उधर भी 7 है, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुणा में, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से 49, और आपको पता होना चाहिए 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 यानी कि 7 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यंजक को सरल कीजिए। अब इस व्यंजक को ये बहुत ही आसान, आपको बॉडमास थ्योरम इसके बारे में पता होनी चाहिए। बॉडमास का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर सम करते हैं। तो क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो पहले तो इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1/14, और इसमें 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से 7 आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1/7, सॉरी इधर 2/7 प्लस इधर 3/7 और इधर माइनस 1/7। अब यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 7 रहेगा, ऊपर इधर 3 तो 5 5 हो गया 4, तो 4 बटे 7 यानी 4/7 आंसर। आंसर इज। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 20 कर्मचारी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ देना चाहिए कि कार्य 35 दिनों में पूरा किया जाए। अब अगर 20 कर्मचारी किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 20 × 60 यानी 600 कार्य। अब यही 600 कार्य हमें 35 दिनों में कराना है। तो पहले तो कह रहे हैं कि 20 कर्मचारी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, 5 कर्मचारियों को कितने दिनों बाद कार्य छोड़ देना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 20 कर्मचारी जो है x दिनों तक काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे जो 5 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं यानी शेष जो है 15 कर्मचारी ही कार्य करेंगे। तो कार्य कितने दिनों तक, 35 में से x हो गया तो हम घटा देते हैं 35 माइनस x, इतने दिनों तक। तो किया गया कार्य हमेशा बराबर ही होगा क्योंकि कार्य हमें वही करना है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे कैलकुलेशन, 15 × 25 = 75 और 15 × 3 = 45, 7 = 52। ये हो जाएगा माइनस का 15x हो जाएगा इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से आ जाएगा 20 में 15 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, 5x, और इधर बच जाएगा, घटा दीजिए 75, 600 में 525 जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन तो इसमें दिए नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, ऑप्शन है कि आपका आंसर आएगा 15 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से A से B की दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है आपके पास। आप क्या कीजिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपकी दूरी समान चली जाए दोनों स्थितियों में तो आपके लिए जो औसत दूरी का फार्मूला होता है वो ये हो जाता है V average is equal to 2S1 S average is equal to 2S1 S2 upon S1 plus S2, ये हो जाता है फार्मूला। तो हो जाएगा 2 × 40 × 60 अपॉन 40, 60 का योग कितना होगा, 100 होगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 6 4 24 2 48, 48 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। इसमें कहा गया है पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 और 16 वर्ष है, कितने वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो भाई मान लीजिए कि कितने वर्षों बाद, मान लीजिए x वर्ष के बाद पिता की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किसकी, जो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तो 41 + x इज इक्वल टू दोगुनी हो जाएगी किसकी, पुत्र। भाई अंतर तो हमेशा बराबर चलता है उम्र में, तो यानी x वर्ष बाद पिता होगा तो x वर्ष बाद पुत्र भी होगा, तो ये हो जाएगा दोगुना। तो हो जाएगा 41 + x इज इक्वल टू 16 × 32 + 2x। घटा दीजिए आपस में तो कितना आ जाएगा, 41 से 32 घटाइए तो आ जाएगा 9, x बराबर 9, यानी कि 9 वर्षों के बाद। बहुत ही आसान तरीका था, 9 वर्षों बाद क्या होगा, दोगुना हो जाएगा इसका। आप ऐसे भी देख सकते हैं 41 × 9 = 40 होगा और 41 × 9 = 50 होगा और 16 × 9 = 25, 25 × 2 = 50, दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है और उनका मासा 34 है। इन दो संख्याओं के लासा की गणना कीजिए, यानी कि लासा को ज्ञात कीजिए। इसके
इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमारा जो अनुपात होता है, मान लेते हैं अगर हमारे पास दो संख्या HA और HB है, H का मतलब है मासा आपका, तो यह HCF है, तो ये कॉमन होता है HHB में। तो हम अगर इनका रेशियो निकालें तो यहाँ से आएगा A अनुपात B, यानी H कट गया ना, तो ये जो मासा ही होता है जो इसमें कट जाता है। तो यहाँ से अगर ये मासा कॉमन है तो इसका मतलब हमारे पास संख्या ये दोनों रही होंगी कौन कौन सी, और इन दोनों का जो है मासा 34 है। तो यहाँ पे A B का अनुपात हमारा दिया है 9 और 16, और मासा आपको दिया गया है कितना, तो वो दिया गया H का मान दिया गया है 34, और आपको पता होना चाहिए L इज इक्वल टू होता है HAB, लासा इज इक्वल टू होता है मासा इनटू दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से लिख देंगे हम 34 इंटू 9 इंटू 16, इनका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 की 6 यहाँ से आए 3, 9 दूनी 27, 3 30। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 96, 6 यहाँ से आए 9, 16 0 0 होगा तो 9 ही लिख देंगे, और 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48 96 है कोई ऑप्शन, यस करेक्ट। तो 48 96, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की भी कोशिश की है हमने। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब आप इसको आगे और शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे वीडियो आपको आते रहेंगे इसी क्रम में। इसी के साथ धन्यवाद।